तुर्की और शाम में जलजले ने भयानक तबाही मचाई है। 4000 से ज्यादा अफराद अब तक लुक़्मा अजल बन चुके हैं और हजारों जख्मी हुए हैं। बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। राहत और बचाव का अमल जारी है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, मलबे में दबे हुए अफराद के जिंदा बचने की उम्मीद भी कम होती जा रही है। रात भर राहत और बचाव का काम जारी रहा। तुर्की में अब तक 2900 से ज्यादा जबकि शाम में 1400 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। इस मुसीबत की घड़ी में दुनिया भर के ममालिक मुतासरीन की मदद के लिए आगे आए हैं। हिंदुस्तान, अमेरिका, जनूबी कोरिया समेत कई मुल्कों ने अपनी टीमें तुर्की के लिए भेज दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा, जिस पर हिंदुस्तान ने उसे करारा जवाब दिया है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को आईना दिखाया। हिंदुस्तानी नुमाइंदे ने कहा कि पाकिस्तानी वफ्द से कुछ नए की उम्मीद नहीं कर सकते, जो हिंदुस्तान की सेक्युलर साख और इक़्तिदार के ताल्लुक से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और नफरत रखता है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान जो भी कहे या माने, पूरा यूटी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। तो आपको बता दें, पूरा मामला पाकिस्तान का एक बार फिर कश्मीर का मसला उठाने का है। बात कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, जहां पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा, जिस पर हिंदुस्तान ने जवाब दिया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को आईना दिखाया। हिंदुस्तानी नुमाइंदे ने कहा कि पाकिस्तानी वफ्द से कुछ नए की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार ये मुद्दा पाकिस्तान उठाता है कश्मीर को लेकर के, बार बार उनकी तरफ से बयान आते हैं, तो हिंदुस्तान भी बार बार जवाब देता है, करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। I thank you, Mr. President, for convening today's meeting and the Secretary General for his briefing this morning and his report on the work of organization. While we align with the statement made by the distinguished permanent representative of Cuba on behalf of Group of 77, I am constrained to take floor to respond to the frivolous remarks made by representative of Pakistan against my country. While such statements deserve our sympathy for a mindset which repeatedly utters falsehood, it is important for me to set the record straight. Irrespective of what the representative of Pakistan believes or covets, the entire Union territory of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. We expect nothing new from this delegation that harbors a deep sense of insecurity and orchestrated hatred for India and our secular credentials and values that my country stands for. I thank you, Mr. President.